বন্ধু সকলের উদ্দেশ্যে কিছু কথা আমি বলতে চাই। তখন মিডিয়া পার্টি প্রত্যেকটা যোগ্য শিক্ষক শিক্ষিকা এবং পুলিশ এর উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলতে চাই। আমাদের যোগ্য শিক্ষক শিক্ষিকাদের মধ্যে একটা অরাজনৈতিক মঞ্চ, আমরা নিজেদের মঞ্চে করতে পারি। আমরা আজকে মিডিয়ার মধ্যে দেখা যাচ্ছে একদম আমরা কিন্তু আর বুঝছি না। এটা হচ্ছে পরিষ্কার কথা, লাউড এন্ড ক্লিয়ার। একদম আমাদের অনেক নেতা আমাদের মধ্যে যথেষ্ট কমিউনিকেশন আছে। আমরা এই কথা এক সপ্তাহ ধরে আপনারা ভিডিও করছেন, এখন রিয়াকশন করে ভিডিও করছেন না, কেন হবে না? তুমি জবাবটা তুমি জবাবটা কমিশন হায় হায় কমিশন হায় যোগ্যতা নেক্সট দিতে হবে, যোগ্যতা নেক্সট দিতে হবে, যোগ্যতা নেক্সট। ये स्टाइल का मामला है। रूपा फ्रंटलाइन। আমি আগেও বলেছি যোগ্যতার পরীক্ষা আমরা কিন্তু এসএসসি দিয়ে দেবো না। আমরা এসএসসি দিয়েছি, আমরা আনতেইতে আমরা কোনো কিছু চাই না। আমরা চাই যদি যোগ্যতার পরীক্ষা বসতে হয় আপনি এবং আমরা একই সিলেবাসে একই সময় নিয়ে বসবো। আপনি সিলেবাস ঠিক করুন, আপনি পরীক্ষার সময়কাল ঠিক করুন, আপনি প্রশ্নপত্র ঠিক করুন, কি করবেন ইতিহাস ভূগোল জীববিজ্ঞান ভৌত বিজ্ঞান যা কিছু ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্স তার শুরু করুন আপনার সমাজে বেশি যোগ্য করা। আমরা কিন্তু পরীক্ষা দিয়েছি, আমাদের দাদা মামা কাকা কেউ নেই কোথাও, আমরা দাদা মামা কাকার কাছে যাইনি, সেগুলো আপনাদের থাকতে পারে, আপনাদের সহযোগ থাকতে পারে। আমরা কিন্তু বারবার রাজপথে এসেছি, কারণ আমরা মনে করি যে রাজপথের কথা ওকে বারবার নামতে হয়েছে, ওকে আবারও নেমেছি, এর থেকে উঠবো না। কিন্তু মনে রাখবেন আমাদের দাবি যেটা 100%। एग्जामिनेशन के लिए तैयारी नहीं है। 3 साल बाद क्यों एग्जामिनेशन? ये फिर एक गंभीर षड्यंत्र है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का, क्योंकि एक बार नौकरी उन्होंने सेल किया है। अभी वो जो क्वेश्चन पेपर है ना, जो एग्जामिनेशन का, वही उत्तर पत्र से उन्होंने सेल कियागा, सेल करेगा। यहाँ बहुत मानी उन्होंने वोट के आगे लूटेगा। हम लोग एग्जामिनेशन के लिए तैयार नहीं है। क्यों हम 10 इयर्स के बाद एग्जामिनेशन देगा? सुप्रीम कोर्ट ने बोला फ्रेश सिलेक्शन मतलब एग्जामिनेशन नहीं है। फ्रेश सिलेक्शन मतलब आपका OMR कॉपी है, आपका कितना नंबर मिला है, आपका एकेडमिक है कि वो फिक्स्ड है। आप दोबारा आप वाइवा लीजिए, क्योंकि वाइवा जो सीट है वो भी नहीं मिला, इसलिए आप वाइवा लीजिए। वो जो वैलिड कैंडिडेट उसको नौकरी कैसे सेट किया जाए वही करना चाहिए। हम लोग हमारा मांग के लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहा है। अभी एसएससी के सामने हम लोग डटे रहेंगे। आपको क्या लगता है आज जो समय दिया गया है उस समय निर्धारित समय तक प्रकाशित की जाएगी सूची? हाँ, प्रकाशित करना पड़ेगा। वो लोग बहुत टलवाना किया है हम लोगों के साथ। उसको सेंट्रल सर्विस कमीशन का चेयरमैन, उसको पब्लिश करना ही पड़ेगा। आज यही संकल्प को लेकर हमारा जो टीचर्स एंड ग्रुप सी उन्होंने घर बारी छोड़कर अभी यहाँ पर पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है। आपका नाम दादा? सुमन विश्वास। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग TMT बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब TMT फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। शिक्षा मंत्री ने बोला था कि योग्य अयोग्य शिक्षकों की सूची प्रकाशित की जाएगी एसएससी की तरफ से। कितनी उम्मीदें हैं आपको इससे? उम्मीद तो ज़्यादा नहीं है। हमारा सीधा मांग है, आज वो जो वैलिड और इनवैलिड जो कैंडिडेट है एसएससी 2016 का पैनल है, वो लिस्ट आज के पब्लिश किया जाए। और जो सारी जो OMR सीट है वो 22 लाख प्लस, वो OMR सीट मिरर कॉपी जो इमेज है वो उसको ऑफिशियल वेबसाइट में ऑथेंटिक हिसाबे वो पब्लिश किया जाए। और जो लोग सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में ऑर्डर में आया जो आइडेंटिफाई हुआ है टेंटेड, उसको टर्मिनेशन जरूर किया जाए। राज्य सरकार ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल श्रीमती ममता बंदोपाध्याय, उसको हमारा सीधा मांग है। इसलिए हमारा पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है। हम लोग बैठे रहे, देखा जाए ममता बनर्जी हमारा चीफ मिनिस्टर क्या करेगा, वो एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन डिपार्टमेंट और सेंट्रल सर्विस कमीशन क्या करेगा, हम लोग देख लेंगे। कोर्ट की तरफ से जो निर्देश दिया
गया है जो शिक्षक हैं उन लोगों को 31 दिसंबर तक स्कूलों में जो है अपनी सेवा देनी है और उन्हें एक परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। इसके लिए आप कहाँ तक सहमत हैं? नहीं, हम लोग क्यों एग्जामिनेशन देंगे दोबारा? क्योंकि हम लोग एक बार हमारा योग्यता हम लोग एक बार हमारा जो हम लोग वैलिड है, हम लोग जो वैलिड है, हम लोग आप लोग की ओर से जो आज ये एसएससी भवन के सामने धरना दिया गया है, आज जो मिरर इमेज प्रकाशित होने की मांग है आप लोगों की, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? বারুদের টান চলে দিলে আপনার প্রোটেকশন রক্ষা পাবে না, আপনার চাকরি যায়নি, আপনাকে পরীক্ষা দিতে হবে না, আপনি 20 বছর পর দক্ষতায় প্রমাণ দিতে হবে না আপনাদের। আর একটা কথা, যে ব্যক্তি, যে শিক্ষক, যে সংগঠন বা যে বিদ্যালয় 10 বছর পর আবার দক্ষতার পরীক্ষা দিতে বলে তার দক্ষতা মান আমরা সন্দেহের চোখে দেখি, সেটা কখনো নির্বিচার হতে পারে না, সেটা কখনো নির্বিচার হতে পারে না। অনেকেই বলছেন মজা নিচ্ছেন, আসুন আমরা গ্যারান্টি নিয়ে বলছি, এখানে যতজন শিক্ষক আছি আপনারা আমাদের সঙ্গে নির্দিষ্ট সিলেবাস নিয়ে নির্দিষ্ট সময় নিয়ে যেকোনো পরীক্ষায় বসুন, 100টা কল দিয়ে দেবো, আপনারা সিলেবাস দেখুন, আপনারা সাবজেক্ট চুজ করুন। जहाँ शिक्षकों को देखा जाता है कि वो स्टूडेंट्स की कॉपी चेक करते हैं, उन्हें आज बोला जा रहा है कि वो खुद ही एग्जाम के लिए तैयार हो, तो इस पे आप क्या बोलना चाहिए? আমাদের সম্মান আপনারা ফেরত দেবেন। আজকে শুধু চাকরি আমার কাছে মানে চাকরি আমার যায়নি, আমার প্রজন্মের চাকরি চলে গেছে, তারা সকলেই জীবন তোলায় এই দায় কে নেবে? এই দায় আপনাকে নিতে হবে। আজকে বেশি কথা বলবো না, আমাদের দাবি 1 পয়েন্টের দাবি, আপনি মিরর ইমেজ বের করবেন, পরীক্ষা আপনি দিয়েছেন, সে দায় আপনার, সে দায় আমাদের নয়। আপনি মিরর ইমেজ বের করবেন, বের করে যদি ওএমআর পান সঙ্গে সঙ্গে টোটাল ওএমআর আপনি আপলোড করবেন এবং সেখানে রোল নাম্বার দিয়ে দেখার ব্যাপার থাকবে না, ওপেন টু অল হবে। আপনি লিখবেন এই তালিকায় এই দল এরা সব যোগ্য, এদের কোনো দুর্নীতি নেই। আপনি এভিডেভিট দেবেন, আপনি সই সিল করবেন, এরা ভেরিফাই। ওই আমি জানি না, আপনি জানেন না তো আপনি ছেড়ে বসে কি করছেন? রিচার্জ ছেড়ে দিতে আসুন। আর একটা কথা, সেটা হচ্ছে আমরা জানি না কোর্টের মধ্যে আপনারা আমরা বুঝি না, আমি তারটাই নেবো না, তারটাই নেবে না, ও নেবে না, আমাদের 7 বছর ধরে চাকরি করতে হবে, সকল দায় আমরা নিচ্ছি, আপনি না পারলে আপনি ছেড়ে দিন, আমরা দেখে নেবো। এই বিল্ডিংয়ের কোনো ভাষা নেই, আমরা জানি সংবিধানের বিরোধী আমরা না, আমাদের অনেকেই বলছে এরা সুপ্রিম কোর্টের সংবিধানের বিরোধী, না সংবিধানের বিরোধী না, সংবিধান যে বিচার আমাদের লঙ্ঘিত হয়েছে সেই সংক্রান্তের বিরোধী আমরা, সেই সংক্রান্তের বিরোধী আমরা সবকিছু বুঝতে পারছি, আমরা আরো বুঝবো। जैसा कि कुछ दिनों पहले राज्य शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने कहा था कि आज 21 अप्रैल को OMR शीट का जो मिरर इमेज है वो प्रकाशित किया जाएगा, तो आपको कितनी उम्मीदें हैं इससे? उम्मीद से ज़्यादा हम लोगों का डिमांड है, और अगर OMR आज पब्लिश नहीं होता है या फिर जो अनटेंटेड टीचर है उनका सर्टिफाइड लिस्ट अगर पब्लिश नहीं होता है तो आज हम लोग यहीं पर रहने वाले हैं। जब तक वो पब्लिश नहीं होता है तब तक ये वीर सड़क पर ही रहेगा। कोर्ट की ओर से जो निर्देश दिया गया था कि जो भी शिक्षक है उनको 31 दिसंबर तक स्कूल जाना है और उन्हें एक एग्जाम से गुजरना पड़ेगा, तो क्या आप इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी। देखिए मुझे ये नहीं मालूम है कि लॉ, मुझे ज़्यादा पता नहीं है कि मैं जज या फिर जो कोर्ट है उसके खिलाफ कोई सवाल कर सकती हूँ नहीं, लेकिन किसी भी इंसान को जिन्होंने 10 साल पहले एक एग्जाम क्रैक किया है, 10 साल बाद अगर उनको ये कहा जाएगा वही एग्जाम फिर से करके दिखाइए, मुझे नहीं लगता ये काम कोई भी कर पाएंगे, कोई भी वकील भी नहीं, कोई जज भी नहीं। तो हम लोग भी उस एग्जाम के थ्रू जाना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों का जो OMR शीट है वो ऑथेंटिक है। OMR के बेसिस पे ही जो टेंटेड है उनको निकाला गया है, तो उसी OMR के बेसिस पे जो अनटेंटेड है उनको भी अलग किया जा सकता है, और हम लोगों का डिमांड भी वही है। आज जो मिरर इमेज OMR शीट का रिलीज होगा उससे अगर आप लोग सहमत नहीं हुए, अगर आप लोग की हित में आज फैसला नहीं आया, तो आप लोग का आगे का क्या प्लान है? नहीं, OMR देखिए, जैसे मैं क्लास 9-10 के लिए सिलेक्ट हुई थी, तो हम लोगों का जो OMR पब्लिश हो चुका था वो हम लोगों के पास है, जो 11-12 है और जो CD है उनका पब्लिश नहीं हुआ है, और OMR तो CBI ने पहले ही पूरा देखा है, तो उसके साथ सहमत नहीं होने का कोई मतलब नहीं होता। आपका नाम मैडम? सुमित्रा सिंह।